नेक्स्ट है हाउ इज 1 डिवाइडेड बाय 2% एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। 1.2 नहीं है, 1.2% है। तो पहले आप 1.2 को सॉल्व 1 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व कर लें तो ये 0.5 आता है। और अगर आपने इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है तो फिर ये आपके पास जो होगी वैल्यू, वो इसकी परसेंटेज मालूम करने के लिए हम इसे फर्दर डेसिमल्स में ले जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.005, यानी कि आप इसे फर्दर 100 से डिवाइड कर देंगे। In an examination, 65% of the total examinees passed. If the number of failures is 420, then the total number of examinees is. अब देखें, एक एग्जामिनेशन है, 65% पास हुए हैं, तो जो फेल हुए हैं वो 35% है। तो 35% ऑफ टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 420। तो आप इसको 35 को करेंगे परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 420। आप इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएंगे, ये इनवर्स हो जाएंगी। 420 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 35, तो 7 5 35, 25 100, तो 7 को इससे करेंगे तो ये 60 आएगा। 60 मल्टीप्लाई 20 1200, तो 1200 टोटल है, उनमें से 65% पास हुए, 35% फेल हुए। 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90, तो 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास ये सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 34.56। इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, रेत और आयरन जो है, इसका अगर 1 kg मिक्सचर है तो उसमें 20% आयरन है। हम मजीद कितनी सैंड इसमें ऐड करें कि आयरन जो है वो 10% रह जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अगर आपके पास ये 20% है तो ये आपके पास 80% है। आप इसको जो 90% बनाना चाहते हैं, आयरन को 10% बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ चीजें फर्ज करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल पहले 20% ऑफ 1 kg 0.2 kg आयरन है। तो अगर आपके पास सैंड पहले जो वैल्यू है आप उसमें x kg ऐड करते हैं, तो न्यू वेट आपके पास हो जाएगा 1 प्लस x kg, क्योंकि अब आपने आयरन तो मिलाया नहीं, पहले के टोटल वेट में जस्ट आपने सैंड ऐड कर दी और आपका टोटल वेट अब बन गया 1 प्लस x। तो जो न्यू आयरन प्रोपोर्शन होगा वो होगा 0.2